मित्रों नमस्कार। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। मित्रों, हम सभी लोग जो इस भूमंडल पर रहते हैं भटकते रहते हैं। जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में भटकाव है, जबकि आपको दिशा दिखाने वाले बहुत से लोग हैं। हर मजहब में उनके धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, धर्म गुरु हैं। उसके बावजूद इस संसार में भटकाव बहुत है। आज का विषय है आत्मबोध का। भटकाव मेरे जीवन में कब तक रहेगा? जब तक हमको आत्मबोध नहीं हो जाता। जिसको आत्मबोध हो जाएगा जिस दिन, उसी दिन उसके जीवन का भटकाव समाप्त हो जाएगा। मित्र, आत्मबोध परमात्मा की वो शक्ति है कि फिर हमको वेद पढ़ने की, रामायण पढ़ने की, गीता पढ़ने की, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये जो धर्म ग्रंथ पढ़े जाते हैं, ये इसलिए पढ़े जाते हैं ताकि हम आत्मबोध कर सकें। लेकिन जाने अनजाने मैं समझता हूं कि ये ग्रंथ पढ़ लेना ही बस सफिशिएंट है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, राजा दशरथ के पुत्र, क्या उन्होंने रामायण पढ़ी थी? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने रामायण नहीं पढ़ी थी, लेकिन रामायण जिया था। राम का चरित्र जिया था, परमात्मा का चरित्र को जिया था। उनको आत्मबोध था, उनको पता था कि मुझे क्या करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जो जीवन जिया, उनको किसी ने बताया नहीं था उस समय। उन्हें आत्मबोध हुआ था कि मुझे कैसे जीवन जीना है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या महाभारत पढ़कर के महाभारत कराया था? नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत नहीं पढ़ी थी। उनके जीवन चरित्र पर महाभारत लिखी गई है, उन्होंने नहीं पढ़ी थी। जिस प्रकार राम ने रामायण पढ़े बिना राम एक आदर्श जीवन जी लिया, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए बिना रामायण पढ़े। और श्री कृष्ण भगवान को किसी ने नहीं बताया कि सत्य और धर्म क्या होता है, लेकिन उन्होंने सत्य और धर्म की स्थापना के लिए महाभारत करा दी। भगवान बुद्ध 14 साल की उम्र में उन्होंने वेद उपनिषद नहीं पढ़े। एक मन में ख्याल आता है कि आदमी मर क्यों जाता है और मर करके कहां जाता है। अपने अंदर से पूछने लगे, क्योंकि बाहरी दुनिया ने तो केवल उनको इतना बताया कि ये व्यक्ति मर गया है, इसको कहां ले जा रहे हैं? बोले शमशान घाट ले जा रहे हैं। वहां क्या करेंगे? इसको जला देंगे। फिर ये कहां जाएगा? बोले बस यही जीवन की कहानी है, फिर ये कहीं नहीं जाएगा, फिर बस जला दिया जाएगा। भगवान बुद्ध को ये लगा कि मनुष्य पैदा क्यों होता है, जीवन जीता है, मरता है, मर करके जाता कहां है। बस उन्होंने अंदर से पूछना शुरू किया और घर से निकल गए और एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके उनको आत्मबोध हो गया। भगवान बुद्ध कहलाए। अभी लेटेस्ट घटना
केवल 50 साल पुरानी। आपने सुना होगा पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का नाम। आंवलखेड़ा, आगरा के आंवलखेड़ा जिले में पैदा हुए, गांव में पैदा हुए। कक्षा 4 तक उनकी शिक्षा हुई, केवल कक्षा 4 तक। जरा विषय को समझना, कक्षा 4 तक पढ़ा हुआ व्यक्ति और उसको ये लगता है, एक दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त होती है, उनको एक आत्मबोध होता है, अंदर से एक प्रेरणा जागृत होती है कि तू यहाँ रोटी खाने आया है क्या? इतना बड़ा मानव समाज, इसको ज्ञान कौन देगा? अज्ञानी समाज में ज्ञान की किरण कौन बिखेरेगा? और छोटी सी उम्र में आंवलखेड़ा गांव को छोड़ करके मथुरा आए, आश्रम बनाया, गायत्री साधना को लेकर के वो आगे बढ़े। जब उनको लगा कि नहीं, अभी हमको और दूरी तय करनी है, तो हरिद्वार चले गए और इतना बड़ा मिशन खड़ा कर दिया उन्होंने। सबसे बड़ी बात यह कि लगभग 2600 पुस्तकें प्रकाशित की। कक्षा 4 पास व्यक्ति 2600 किताबें लिख गया। वेद, उपनिषद, पुराण सबको लिपिबद्ध कर गया एक अनेक से। कैसे? कैसे? आत्मबोध की बदौलत। मैंने कहा है, आत्मबोध होता क्या? आत्मबोध का सिंपल सा मतलब है कि शरीर के अंदर की जो चेतना है, जो परमात्मा का अंश है, उसको जान लेना। हमारे पूर्वज, हम बहुत दूर नहीं ले जाना चाहते, अभी 100, 200, 300 साल पहले की बात, क्या दुनिया में इतने लोग बीमार हुआ करते थे? कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, कोई मेडिकल की पढ़ाई नहीं होती थी। लोग देसी नुस्खे जानते थे, और बीमारी नहीं होते तो बीमार होते थे तो घर में, खलिहान में, खेत में औषधियां होती थी। कहीं 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए नहीं खर्च होते थे। प्रथम दृष्टया लोग बीमार ही नहीं होते थे, और जाने अनजाने अगर कोई बीमार होता था तो एक छोटी सी औषधि लेकर के ठीक हो जाता था। क्या था? आत्मबोध था, समझ थी, प्रकृति की समझ थी। तो मित्र, मैं आपको बताऊं, हमारे वेद लिखे गए, वेद जिसने लिखे, कहा तो ये जाता है कि ये ब्रह्म वाक्य हैं, ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए शब्द हैं जो वेदों में पिरोए गए। किसी ने तो पिरोए है ना, ब्रह्मा जी तो अजन्मे है ना। ब्रह्मा जी तो कागज कलम लेके नहीं लिखे है ना वेद। वेदों की रचना तो वेदव्यास ने की थी। फिर ये क्यों कहा गया कि ये ब्रह्म वाक्य हैं? तो ब्रह्म का मतलब है अंतःकरण, ये जो आत्म तत्व है। आत्म तत्व को जागृत करने के बाद इस ब्रह्मांड का, इस भूमंडल का, इस सृष्टि का, आत्मा का, परमात्मा का, भगवान का, इतिहास का, भूगोल का, विज्ञान का, सारे के सारे विषय इस ब्रह्म रंध्र के माध्यम से, जो सहस्त्रार चक्र है ना, आपको प्राप्त होते हैं। ब्रह्म शब्द यहां से, इसीलिए कहा गया है कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। आज का जो ये मेरा विषय है, विषय इसलिए है कि हम सब लोग भटक रहे हैं, पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं, अथक प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, पाते क्या है? मतलब 50 साल की, 70 साल की आयु पार करने के बाद जब मैं थक जाता हूं,
असहाय हो जाता हूँ और फिर अपने पूरी जिंदगी के जो पूरी उम्र गुजार दी उस पर जब मैं नज़र डालता हूँ तो अपने आप को पाता हूँ कि मैं ठगा गया। मैंने कुछ नहीं किया, जिनके लिए किया उन्होंने मुझे कंसीडर नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को कंसीडर नहीं किया, इसलिए दूसरा आपको कोई क्यों कंसीडर करेगा। व्यक्ति को पहले स्वयं जानना चाहिए ना कि मैं क्या हूं। मैंने अपने आप को नहीं जाना कि मैं क्या हूं और दूसरे से अपेक्षा करता हूं कि ये मुझे कुछ समझता नहीं है। जब आप ही अपने आप को कुछ नहीं समझते हो तो दूसरा आपको कोई क्यों समझेगा। ये तो मशीनी दुनिया है ना, एक प्रकार का यंत्र हो गया आदमी। संवेदनाएं नहीं है, भाव नहीं है, विचार नहीं है, मनन नहीं है, चिंतन नहीं है। एक ही चीज है, रोटी कैसे एकत्र की जाए, धन कैसे संग्रह किया जाए, बड़ा आदमी कैसे बना जाए। बड़ा जानता नहीं है बड़ा क्या होता है, बट बड़ा आदमी कैसे बना जाए, धनाढ्य कैसे बना जाए। तो फिर उपाय क्या मिलते हैं कि इसको लूट लो, इसको ठग लो, धनाढ्य बन जाओ। चलिए, विषय आत्मबोध का है मित्र, और हम इस विषय पर और 2-3 बार आपको बता चुके हैं। आत्मज्ञान ध्वनि, कॉमन सेंस, सामान्य ज्ञान किताबों में नहीं मिलेगा। किताबों में तो खो जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारे पास राम ने रामायण नहीं पढ़ी, कृष्ण ने महाभारत नहीं पढ़ा, और हमने रामायण भी पढ़ी और महाभारत भी पढ़ा, लेकिन मैं न राम बन सका न मैं कृष्ण बन सका। मैं मनुष्य भी नहीं बन सका। राम और कृष्ण की तो बात छोड़ो। तो मित्र, जीवन में आनंद चाहिए। मनुष्य की जिंदगी का लक्ष्य क्या है? मानव जीवन का असली लक्ष्य क्या है? सत परमात्मा ने दिया है, चित्त परमात्मा ने दिया है, आनंद की खोज करनी है। परमात्मा के पास सत भी है, चित्त भी है, आनंद भी है। प्रकृति के पास केवल सत है, मनुष्य के पास सत और चित्त है। तो इस मनुष्य को आनंद की प्राप्त करनी है, आनंद की अनुभूति करनी है, परमात्मा की खोज करनी है, परमात्मा से साक्षात्कार करना है, परमात्मा की अनुभूति करनी है। कैसे होगी? इन आंखों से नहीं होगी। स्पर्श करने की वस्तु नहीं है परमात्मा, चखने की वस्तु नहीं है परमात्मा, सुनने की वस्तु नहीं है परमात्मा, देखने की वस्तु नहीं है परमात्मा। परमात्मा अंतःकरण से अनुभूति की वस्तु है। हाँ, वो है, उसके बिना संसार में कुछ नहीं है। मेरे शरीर के अंदर उसी की चेतना है। जितने दिन वो चाहेगा यह शरीर रहेगा। जिस दिन इस शरीर रूपी गाड़ी से अपनी चेतना को निकाल लेगा, ये शरीर मेरा खत्म हो जाएगा। विषय आता है मित्र, आत्मबोध करना कैसे है, आत्मबोध किया कैसे जाए। हमने अभी आपको आत्मबोध की एक छोटी सी मार्मिक कहानी बताई कि राम ने रामायण नहीं पढ़ी थी और एक मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन जी लिया। आज उनके बारे में एक पूरा ग्रंथ लिख दिया गया जिसको मुझे पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने महाभारत नहीं पढ़ी थी, लेकिन सत्य एवं धर्म की स्थापना के लिए महाभारत करा डाली और महाभारत काव्य लिख डाला गया। भगवान बुद्ध को भगवान का अवतार दिया गया, उनकी पूजा होती है, उनके ढेर सारे अनुयायी हैं संसार में, लेकिन उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा था। श्री राम शर्मा आचार्य कक्षा 4 पास थे और लगभग 2600 ग्रंथ लिख गए। विषय है
तो ये संभव कैसे होता है, ये जानने के लिए आप मेरे अगले एपिसोड में देखें। और आपको अवगत करा दूं मित्र, मेरा उद्देश्य निस्वार्थ भाव से आम जनमानस को वह ज्ञान प्राप्त करा देना है जिस ज्ञान के लिए वो जीवन भर भटकता रहता है और ज्ञान उसको प्राप्त नहीं होता है। तो मेरी वीडियो यदि अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे, अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरे लोगों को भेजें, क्योंकि ज्ञान की किरण जहाँ जहाँ तक जाएगी, भलाई तभी है, मानव कल्याण तभी है कि अधिक से अधिक लोगों तक ज्ञान की सच्चाई पहुँचे। नमस्कार।